एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें एक अलार्म क्लॉक को दिखाया जाता है और फिर हमें याकूबिक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है यहाँ पे जो ये बेवकूफ लेटा है इसका नाम है टाडा और इसने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याकूबिक बारिश के अंदर बाहर ही भीग रहा रहता है। तभी वहाँ पे टाडा आता है जो कि एक बच्चा रहता है और वो याकूबिक को अपने साथ अपने घर के अंदर लेता जाता है और फिर याकूबिक उसे उठाने की कोशिश करता है। टाडा एक पल के लिए उठ जाता है लेकिन फिर वो वापस सो जाता है तो याकूबिक सीधा उसके मुंह के ऊपर छलांग लगा देता है। तो फिर टाडा उठ जाता है और फिर कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो बिल्ले। और उसके बाद याकूबिक कहता है देखा तुमने मेरी ताकत। और फिर टाडा उठ के अपने लिए चाय बनाने लगता है। तो फिर याकूबिक उसके पैरों के पास जाके अपने चेहरे को उस पे रगड़ने लगता है। आगे में टाडा की बहन को दिखाया जाता है जो कि लेट हो गई थी अपने स्कूल के लिए। और फिर याकूबिक उस फोटो को देख के कहता है कि टाडा काफी ज्यादा अच्छा इंसान बन गया है। और उसके बाद टाडा उसे खाना दे देता है और उस खाने को देख के याकूबिक अजीब सा चेहरा बना लेता है लेकिन याकूबिक उसे खा लेता है। और उसके बाद टाडा कहता है तुम काफी ज्यादा मोटे हो रहे हो। ये सुन के याकूबिक अपने मन में कहता है तुम मुझे मोटा क्यों कह रहे हो। और फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि कहती है खाना तैयार हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि खाने के अंदर फिश रहती है और इसकी खुशबू याकूबिक तक पहुंच जाती है और याकूबिक वहां से छलांग मार देता है लेकिन वो बीच रास्ते में ही नीचे गिर जाता है। और टेरिसा कहती है आखिर ये आवाज कैसी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेरिसा और एलेक्स वहां पे आ जाते हैं। टेरिसा को चिंता हो रही थी याकूबिक की और फिर एलेक्स याकूबिक को अच्छी तरीके से देखने लगती है। फिर याकूबिक अपने मन के अंदर कहता है आखिर ये लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती थी। और उसके बाद याकूबिक सोचता है कि टाडा काफी ज्यादा मेहनत करता है, वो ज्यादा पढ़ता है ताकि वो अपनी बहन को पढ़ा सके। वो अपनी फोटोग्राफी के करियर के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान देता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा अच्छी कॉफी बना लेता है, बिल्कुल कॉफी मास्टर शोको जैसे। और फिर टेरिसा कहती है याकूबिक से कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर याकूबिक अपने मन के अंदर कहता है मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन टेरिसा कहती है टाडा से क्या यहाँ पे और कोई काम नहीं कर रहा। तो टाडा कहता है नहीं अभी सभी लोग बाहर हैं और ये सारा काम मुझे ही करना है। ये सुन के टेरिसा कहती है हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद वो एलेक्स को मनाने लगती है और फिर वो दोनों भी उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। और टेरिसा काफी ज्यादा बेसब्री से अपने पहले कस्टमर का इंतजार कर रही रहती है और उनका पहला कस्टमर रहता है कायरू। और उसको देख के जो याकूबिक रहता है उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पे एक और इंसान आ जाता है और याकूबिक कहता है ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। और उसके बाद टीवी के ऊपर रेनबो शोगन आ जाता है। फिर टेरिसा रेनबो शोगन जैसा एक पोज बना देती है और उसे देख के वो आदमी थोड़ा सा शर्माता है। और तभी वहाँ पे और भी दो लोग आ जाते हैं। याकूबिक कहता है ये लोग भी हमारे काफी पुराने कस्टमर हैं, वो लोग यहाँ पे तब से आते थे जब याकूबिक बहुत ज्यादा छोटा था। तभी टेरिसा वहाँ पे उनका ऑर्डर लेके आती है जो रहता है क्यूकम्बर सैंडविच। और क्यूकम्बर के बारे में सुन के काउरू काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेता है और उसके बाद वो टेरिसा को बताता है कि जो कापा रहते हैं वो बहुत ही डरावने और खतरनाक रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के और एक लड़की को जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए रहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे रहते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर याकूबिक कहता है इन दोनों को देख के लग रहा है कि इनके बीच में कुछ तो है। और अगर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ कहे 8 सेकंड तक देखते रहेंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और बिल्कुल वैसा ही होता है। और याकूबिक कहता है मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता था। और फिर टाडा कहता है हमारा काम खत्म हो गया है तो तुम लोगों को कौन सी कॉफी चाहिए मैं वो बना देता हूँ। लेकिन फिर तभी एलेक्स टेरिसा को एक बैग देती है और फिर वो लोग उसके अंदर से चॉकलेट स्पून निकालते हैं। फिर याकूबिक जाके उन चॉकलेट की स्टिक को देखता है और कहता है मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। और फिर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम लोगों को कौन सा कप चाहिए। सभी लोग अपना कप चुन लेते हैं। फिर एलेक्स किताब पढ़ने लगती है तो वहाँ पे कायरू आके कहता है आखिर तुम क्या पढ़ रही हो। तो फिर एलेक्स उसे काफी ज्यादा डरावने तरीके से घूर देती है जिससे कायरू काफी डर जाता है। उसके बाद टाडा सभी को उनकी चॉकलेट कॉफी दे देता है और फिर टेरिसा कहती है तुम्हें भी चॉकलेट वाली कॉफी बना लेनी चाहिए। लेकिन टाडा कहता है नहीं मुझे फैंसी चीजें नहीं पसंद है। लेकिन टेरिसा के इंसिस्ट करने पे टाडा उसी का कप उठा के पी लेता है और उसके बाद वो वापस से उस कप को उसी के सामने रख देता है। और फिर टाडा कहता है मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा अच्छा था। और उस कप को थोड़ी देर तक टेरिसा देखती है और उसके बाद वो भी उस कप को उठा के पी लेती है। और फिर हमें याकूबिक को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही सड़कों पे घूम रहा रहता है।
तभी उनसे रास्ते में शोको मिलते हैं और फिर शोको कहते हैं याकुबिक क्या तुम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी आ रहते हैं किसी रिवर के पास फोटो खींचने के लिए और फिर कायरू आके टेरिसा से कहने लगता है कि यहीं पे मैंने उस कापा को देखा था। तभी टाडा कहता है कापा असल में नहीं होते हैं, लेकिन कायरू कहता है मैंने उसको बचपन में देखा था, तुम्हें याद नहीं है कि मैं एक बार खड़ा होके रो रहा था और मैं रिवर के अंदर फंस गया था, तो तुम वहाँ पे फोटो खींच रहे थे और फिर तुम मुझे आके वहाँ से बाहर निकालते हो मेरा हाथ पकड़ के। ये सुन के यामारिनियन कहता है मैं जानता था मेरे मास्टर सच में काफी ज्यादा महान है। और फिर टेरिसा पानी के अंदर देखने लगती है और फिर वो सोचती है अपने बचपन के बारे में। उसके बाद हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक साथ खेल रहे रहते हैं और जो एलेक्स रहती है वो उसे फूलों का बना हुआ ताज देती है। लेकिन जब वो लोग वापस जा रहे रहते हैं तो वो जो ताज रहता है वो हवा की वजह से पानी में जाके गिर जाता है और उसे लेने के लिए टेरिसा पानी के अंदर छलांग मार देती है और बिना किसी दिक्कत के वो ताज को लेके बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलेक्स रोते हुए आती है और कहती है कि आपको कुछ भी करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना चाहिए। तभी टाडा टेरिसा से कहता है क्या हुआ, तो फिर टेरिसा कहती है मैं सिर्फ सोच रही थी कि कुछ साल पहले मुझे किस तरीके से एलेक्स ने बचाया था। और फिर वो सभी वापस जाने लगते हैं, लेकिन टाडा कहता है मुझे और भी कुछ फोटो खींचनी है। तो फिर यामारिनियन कहता है मैं अपनी मास्टर की इसीलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तभी टेरिसा के पास वही सफेद बिल्ली आ जाती है और याकुबिक भी उसे देख लेता है। आगे यामारिनियन उस बिल्ली को देख के कहता है ये तो चेरी है, ये यहाँ पे एक पार्लर के अंदर रहती है। फिर जो याकुबिक रहता है वो कहता है अगर मैंने इसकी आंखों में 8 सेकंड तक देख लिया तो मैं इसके प्यार में पड़ जाऊंगा। और वैसा ही होता है और फिर याकुबिक वहाँ से छलांग मार देता है, लेकिन फिर वो पानी के अंदर गिर जाता है और डूबने लगता है। और याकुबिक को डूबते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे चल के वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जो चेरी रहती है वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं याकुबिक को और कहते हैं वो तो ठीक लग रहा है, वो अच्छी तरीके से सांस भी ले रहा है। तभी याकुबिक को टेरिसा पकड़ लेती है, लेकिन वो गिरने वाली रहती है, लेकिन उसे संभाल लेता है टाडा और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अभी टेरिसा से एलेक्स पूछती है आप ठीक तो है ना, तो टेरिसा कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ और याकुबिक भी। और फिर टाडा याकुबिक से कहता है तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर हमें दिखाया जाता है टाडा बैठ के अपना काम कर रहा रहता है और फिर याकुबिक फोटो को देख के कह रहा रहता है मेरी वजह से आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं अपनी चेरी के लिए स्ट्रांग बनूंगा। और फिर वो जमीन के ऊपर लौटना शुरू कर देता है और उसे ऐसा करते हुए टाडा देख रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है टेरिसा को और एलेक्स को जो कि फोटोज को देख रही रहती हैं और फोटो को देखते हुए टेरिसा बिल्कुल फोटो के अंदर ही खो जाती है। ये एनिमे दोस्तों सच में काफी अच्छा है और इसकी स्टोरी को काफी ज्यादा ध्यान के साथ लिखा गया है। आगे चल के आपको काफी सारे प्लॉट में ट्विस्ट और नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग इसके ऊपर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को रिस्पॉन्स दीजिएगा। और क्या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, और अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एनिमे तो मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ और साथ ही साथ मैं काफी सारे नए नए और अच्छे अच्छे एनिमे कर रहा हूँ, उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, और आप लोग चाहें तो बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको तुरंत ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।